अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो बार बार मिट्टी क्यों खाते हैं या बच्चे जो हैं वो दीवारों को बार बार चाट कर क्यों खाते हैं। तो बच्चा जो है वो ये अमल इस वजह से करता है, या तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो रही, यानी कि बच्चे को कैल्शियम पूरा नहीं मिल रहा, बच्चे को आयरन पूरा नहीं मिल रहा, बच्चे को जो वाइटामिन्स चाहिए वो पूरे नहीं मिल रहे, और इस वजह से बच्चा अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए या तो दीवारें चाट रहा है या फिर मिट्टी खा रहा है। सेकंड मेन वजह यह है कि बच्चे में बिहेवियर चेंज आती है, कि बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो इंतहाई मुख्तलिफ हो जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने की वजह से, या पेरेंट्स जो हैं बच्चे को वो अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, बच्चे को एक आइसोलेशन का या तन्हाई का शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होगा तो तब भी वो जो है वो मिट्टी खा सकता है, वो दीवारें चाट कर सकता है। इवन आप ऐसे बच्चे जिनको पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, आप उन बच्चों में ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो एकदम से आके बिला वजह ही आके जो है एक थप्पड़ लगा देंगे। तो आप ये कहेंगे ये इसने सीखा कहाँ से है? ये सीखा उसने उस एंग्ज़ाइटी की वजह से है, उस स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ बाप का जो बिहेवियर है वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, इमोशन जो हैं वो उसके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तभी बच्चे में जो है ये ऊट पटांग से बिहेवियर जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, और बच्चा जो है मिट्टी खाने लग जाता है या दीवारें चाटने लग जाता है। बाकी इसमें कुछ वजह ये भी हो सकती है कि आप बच्चों को जो है जो ग़िज़ा दे रहे हैं वो प्रॉपर नहीं दे रहे। आप बच्चे को सलांटी खिला रहे हैं, आप बच्चे को पापड़ खिला रहे हैं, आप बच्चे को जो है वो मैगी नूडल्स बना बना के जो है वो दे जा रहे हैं। हालांकि शौक़ आपका है और आप बच्चे पे जो है वो पूरा कर रहे हैं, और आपको पता है ये मैगी नूडल्स हो गए, सलांटी हो गया, ये पापड़ हो गए, इनके अंदर ग़िज़ाई जो ज़रूरियात होती हैं वो तो बच्चे की पूरी होंगी नहीं। और जब बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी नहीं तो क्या होगा कि बच्चा पापड़ ही खाएगा, बच्चा जो है मिट्टी खाएगा, बच्चा जो है या फिर दीवारें चाटेगा। तीसरी मेन वजह ये भी हो सकती है कि अगर बच्चा जो है बच्चे को अगर जो आप खुराक दे रहे हैं और वो बच्चे को नहीं लग रही, तो हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े, और बच्चे के पेट में कीड़े अगर हैं तो क्या होगा कि बच्चे को आप जो भी खुराक देंगे वो लगेगी नहीं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि मार्केट में एक सिरप अवेलेबल है, जेंटल सिरप। आप बच्चे को जो है वो जेंटल सिरप दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा उसके पेट में जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, और बच्चे को जो ग़िज़ा है वो मुनासिब तौर पे लगेगी, और बच्चे की ग्रोथ भी होगी और बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद ये है कि आजकल हमने ये काफ़ी रुझान देखा है कि टीवी कमर्शियल्स वगैरह में ज़्यादातर जो प्रमोट किया जाता है वो इन्हीं चीज़ों को दिया जाता है, जैसे मैगी नूडल्स वगैरह। तो बच्चे उन चीज़ों को देख देख के बच्चों के अंदर एक अर्ज पैदा हो जाती है कि यही चीज़ें हमें चाहिए, और जब वो चीज़ वो खाते हैं उसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात तो पूरी होती नहीं हैं। अगर बच्चों को शुरू से ही स्कूल लेवल से बच्चों को बताया जाए कि दूध कितना फ़ायदेमंद है, दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध से क्या होगा कि बच्चे की जो है वो तमाम ओवरऑल जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगे। फ्रूट्स कितने बेनिफ़िट हैं बच्चों के लिए, इसके अलावा वेजिटेबल्स कितने बेनिफ़िट हैं। तो बच्चों में जो है इन चीज़ों के लिए एक अटैचमेंट बनाना ये माँ बाप का काम है। आप बेहतरीन पेरेंटिंग करें, बच्चों के अंदर जो है इन चीज़ों का शौक़ पैदा करें कि बच्चा फल खाए, सब्ज़ी खाए, बच्चा जो है दूध पिए, ठीक है। जब इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी, और ना सिर्फ बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी, बाकी जो चीज़ें अमल है जैसे मिट्टी खाना, दीवारें चाटना, या फिर माँ के पल्लू को जो है खा खा के ख़त्म कर देना। और कुछ बच्चे तो इस कदर हद तक बढ़ जाते हैं कि वो इवन जो है वो माँओं के बाल भी खा जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनका आपने मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है। बच्चे को जो है जो जिन चीज़ों के अंदर आयरन है, कैल्शियम है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उन चीज़ों को बच्चे की तरफ उनका लगाव लगाएं। आजकल तो आपने ये भी देखा होगा
कि इवन बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टेक्निक सप्लाई करते हैं कि किसी तरह बच्चे के अंदर जो है वो इन चीज़ों को खाने का पीने का जो है वो शौक़ पैदा हो। तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी जो है बच्चों के अंदर इस चीज़ की शौक़ जो है वो पैदा कर सकते हैं। बच्चा तो बिल्कुल मासूम सा है, आप उसे जिस तरफ लगाएंगे वो उसी तरफ जो है वो चल पड़ेगा। मगर एक दफ़ा अगर बच्चों की आदतें जो हैं वो पुख्ता हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है बच्चे को जो है वो उन चीज़ों की तरफ वापस लेके आना। तो बजाय इसके कि बाद में आपको मुश्किल हो, आप शुरू से ही जो है बच्चों के अंदर आदतें पैदा करें कि फ़्रेश जो है वो वेजिटेबल्स खाएं, मल्टीविटामिन्स खाएं। बच्चा अगर आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, बच्चे जो है अगर आप बच्चे को अनअटेंडेड छोड़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप अनअटेंडेड छोड़ेंगे बच्चे को तो क्या होगा, बच्चे में बिहेवियर चेंज आएगा, और जब बच्चे में बिहेवियर चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, मट्टी खाएगा और वो गुस्से में जो है वो कुछ भी करेगा। और ऐसे ही बच्चे जो हैं जब बड़े होते हैं तो कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम्स का जो है वो शिकार रहते हैं। उनकी जो आगे वाली जो लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो भी ख़राब होती है, उनकी स्कूल लाइफ है वो भी ख़राब होती है, उनकी कॉलेज लाइफ भी ख़राब होती है। तो अब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उस वक़्त आप थोड़ी तवज्जो दे दें, आप उस वक़्त जो है थोड़ा ध्यान देते हैं, आप उस वक़्त बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपका बच्चा पलेगा बढ़ेगा, आपका बच्चा आइसोलेशन की तरफ भी नहीं जाएगा, आपका बच्चा तन्हाई का भी शिकार नहीं होगा, और आपका बच्चा जो है वो माशरे में एक बेहतरीन फ़र्द बनेगा और माशरे की तरक्की का बाइस बनेगा। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the healthier Pakistan। और अगर आपने मुझे कोई कमेंट करना है रिगार्डिंग के बच्चों की जो है बच्चे बार बार मट्टी खाते हैं तो उसके लिए कोई रेमेडी के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।